ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमने सिकल सेल एनीमिया के अंदर बहुत शॉर्ट में बता देते हैं कि व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया और इसके क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होंगे, क्योंकि हमें ओपीडी में पूछा गया था कि आप बहुत 3 चीज़ें इसमें याद रखना। वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस क्या होता है, हाइपरस्प्लीनिज्म क्या होता है एंड ए प्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है। फर्स्ट होता है वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। क्या होता है कि नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया होता है वो पॉइंट म्यूटेशन होता है बीटा ग्लोबुलिन चेन के अंदर 6th पोजीशन पे एग्जैक्टली ग्लूटामाइन रिप्लेस हो जाता है वेलिन। इसकी वजह से हमारा जो शेप ऑफ आरबीसी बाइकॉनकेव से हो जाता है सिकल। अब क्या होता है, व्हाट इज वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस ये होता है कि जब ये सिकल हो जाता है तो इसके अंदर जो टेंडेंसी ऑफ एडहेजन यानी कि क्लम्पिंग की प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक दूसरे से आरबीसी क्लम्प हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं माइनर कैपिलरीज के अंदर। तो उसी को बोलते हैं हम वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, क्योंकि हमारा एडल्ट का जो एचबी होता है वो एचबीए होता है, फीटस का एचबीएफ होता है और सिकल वालों का एचबीएस होता है। तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है और इनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी जो आरबीसी के अंदर वो भी कम होता है। तो इसके अंदर जो एक क्वेश्चन और आता है कि मलेरिया इसके अंदर जो सिकल सेल वालों को क्यों नहीं होता, क्योंकि इनका जो एचबी होता है एस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन को, जब कोई भी पैरासाइट को रहने के लिए ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होगी, फ्लूइड की तो ज़रूरत होगी, स्पेस की ज़रूरत होगी। जब इसका शेप ही बिगड़ जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, तो क्या होता है जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो भी जो है वो भी ज़िंदा नहीं रह पाता और ये इसका जो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है और ये स्प्लीन को भी डिस्ट्रक्ट कर देती है। तो एक पॉइंट ये था कि वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस पता चल गया। दूसरा पॉइंट है हाइपोस्प्लीनिज्म। क्या होता है कि हाइपोस्प्लीनिज्म ये होता है कि जब पूरी सिकल एंड जो आरबीसी है वो क्लम्प करके हमारे स्प्लीन के अंदर आती हैं, तो क्या होता है कि वो स्प्लीन को भी डैमेज करती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्प्लीनिज्म। और दूसरा थर्ड पॉइंट याद रखें विच इज़ ए प्लास्टिक क्राइसिस। ए प्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है, जब बोन मैरो रहता है उसके अंदर सेल्स बनने की जो कैपेसिटी होती है वो सीवियरली अफेक्ट होती है और सेल्स जो है वो नहीं बना पाती जिसको हम बोलते हैं ए प्लास्टिक क्राइसिस। तो इसके 3 पॉइंट वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, हाइपोस्प्लीनिज्म एंड ए प्लास्टिक क्राइसिस। इसका मैनेजमेंट या फिर इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, हम जैसे सीबीसी वगैरह करवाते हैं उसमें एनीमिया लिखेगा, एमसीएचसी वैल्यू जो है ज़्यादा मिलेगी, ईएसआर आपको जो है कम मिलेगा। ब्लड फिल्म में हम, लेकिन इससे कंफर्म नहीं होता, ब्लड फिल्म के अंदर क्या मिलेगा कि उसके जो सिकल सेल्स मिलेंगे, लेकिन उससे भी कंफर्म नहीं होता। सोडियम डाइथेनोन एक्सपोजर क्या होता है कि हम ब्लड को डालते हैं और फिर वो अगर टर्बिड सोल्यूशन देता है, नॉर्मल तो वो क्रिस्टल क्लियर देता है, लेकिन अगर टर्बिड देता है तो इट इज़ सिकल सेल एनीमिया। लेकिन इससे ये भी कंफर्म नहीं होता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है इट इज़ एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि हमें एग्जैक्टली बता देता है कि टाइप ऑफ एचबी क्या है, एचबीए है, एचबीएफ है या एचबीएस है। तो इससे पता चलता है इसका मैनेजमेंट होता है एक्यूट, एक्यूट में हम सिम्टोमेटिक देते हैं, जबकि क्रोनिक में हम